come to your own risk. Market जो है is very competitive. So try to add more skills. क्योंकि क्वेश्चन यही होता है कि do you have a visa और either वो स्पॉन्सरशिप वाला हो या तो आपके पास ग्रेजुएट रूट वाला। तो मेरे पास दोनों नहीं था। Do you want sponsorship? Just say no. Because वो अगर पर्सन को देख के दे देते हैं, अगर आपको स्पॉन्सरशिप भी मिलती है उसमें भी आपको डर रहता है क्योंकि वो 3 और 2 साल का वीजा देते हैं। अगर 3 साल बाद कंपनी बंद हो गई तो 2 साल कहाँ से निकालोगे? ऐसा होता है। आपका कहना है कि कम एट योर ओन रिस्क डालते रहते हो ना कि अभी ये मैंने ये अचीवमेंट कर दी, तो वो आपको अप्रोच भी करते हैं। एक्टिवली अपने लिंक्डइन पे आपको वर्क करना पड़ेगा। When I came first day, I click photo here. जब मुझे जॉब लग जाएगी, I will send the message. Okay, I got a job. यहाँ पे अगर आपको जॉब चाहिए ना तो जॉब का भी क्राइटेरिया है कि 2.1 डिग्री लाइक 60% से ऊपर होना चाहिए। ऐसे डिवाइड है 1.1, 1:1, 2:1 जो कि रिक्वायरमेंट है जॉब के लिए। अगर आपकी 2:2 हो गई तो आपको ना वहीं पे आपको मतलब वो रिजेक्ट कर देते हैं। अब तो इंडिया में भी हो गया है। ATS बेस्ड रिज्यूम बहुत जरूरी है क्योंकि यूके का ना एक पैटर्न है, जो एम्प्लॉयर होते हैं ना उनके पास एक ना सेपरेट रिज्यूम होता है। थोड़ा सा भी आपका ग्रामेटिकल कीवर्ड्स होने चाहिए, ग्रामेटिकली सही होना चाहिए। और ये नहीं कि हम एक ही रिज्यूम में स्टिक हो, हमें चेंज करना पड़ता है ना जॉब के हिसाब से। जब भी हम So guys, that was Zuma from Delhi, Uttarakhand. She shared her entire experience about studying at Birmingham City University very candidly in her own style. If you are planning to study in the UK, watch the video until the end and subscribe to the channel. तो अब आपने यहाँ पर अपनी पढ़ाई खत्म कर ली, अब आप जॉब कर रहे हो. What will be your advice to students? Come to your own risk. Like आओ, be your mindset कि ठीक है अगर हमें आना है तो हर्डल्स भी होगी बिकॉज कंपटीशन मार्केट जो है इज वेरी कॉम्पिटिटिव। सो ट्राई टू एड मोर स्किल्स टू रिगार्डिंग योर कोर्सेज। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये नहीं कि आप स्टिक रहना कि अच्छा हम तो बाहर ही जा रहे हैं वहाँ हम सीख लेंगे और सब कुछ हो जाएगा। नो, ऐसा नहीं होता बिकॉज आपके पास कम ईयर होते हैं और आपके पास टाइम बहुत होता है। बीच में आपको ना यहाँ पे छुट्टियाँ बहुत मिलती है। हॉलीडेज लाइक यहाँ पे हो गया आपकी हॉलीडेज की छुट्टी हो गई तो अप्रैल में भी 2 वीक्स की छुट्टी पर आपको छुट्टियाँ बहुत मिलती है। और यहाँ पे ना वॉलंटियर वर्क बहुत आता है। अगर आप जैसे साइंस की फील्ड में हो, वॉलंटियरिंग यू कैन डू वॉलंटियरिंग इन द फ्री बट यू गॉट सम एक्सपीरियंस ऑन दैट। एक्सपीरियंस बहुत सही मिलता है। ये पार्क है, ये बच्चों के लिए पार्क है। जिनके जैसे बच्चे होते हैं जैसे स्टूडेंट के तो यहाँ छोड़ देते हैं। सो फिर ये है, अपॉर्चुनिटीज बहुत है। तो आपका कहना है कि कम एट योर ओन रिस्क। Yes. भाई बिल्कुल मेहनत करनी पड़ेगी, फाइट from the करना ground पड़ेगा level. एकदम If you ग्राउंड want to go to the top level, you have to start from the ground level. and work as much as you can on your skills. Skills, that's it. Because that is what's going to get you employed. Not your degree alone. Exactly. There's a plenty of job, sponsor or not sponsor, plenty of job. ऐसा नहीं है कि आपको ये मिलेगा तो आपको वही करना है। नहीं, मिलती है, बहुत सारी जॉब मिलती है, अब करनी पड़ती है। I am on the phase of getting the job. I will manifest in 2025, got the job. But आप कितना मेहनत करते हो तो वो तो पर्सन में डिपेंड होता है ना। It's like that. नहीं, बट आप एक तो आप बात करने में शर्माते नहीं है ना, तो आपको लगता है कि नहीं यार किसी से हेल्प लेनी होगी तो आप ले लोगे। ये एग्जैक्टली। अगर आप बाहर किसी कंट्री में आ रहे हो इंग्लिश नेटिव तो यू हैव टू कम्युनिकेट विद एवरी पीपल बिकॉज यू हैव टू लाइक अ ग्रुप। सो यू हैव टू ऑप्टिमाइज दैट थिंग। लाइक आपको ना एक बनाना पड़ता है सर्कल कि अच्छा ठीक है आप डालते रहो कि हाँ जैसे बहुत सारी लिंक्डइन हो गया, आप डालते रहते हो ना कि अभी ये मैंने ये अचीवमेंट कर दी, तो वो आपको अप्रोच भी करते हैं और तो वो थोड़ा करते सा हैं। एक्टिवली अपने लिंक्डइन पे आपको वर्क करना पड़ेगा। लिंक्डइन हो गया, इंडीड हो गया और टोटल जॉब्स and some website of the employers. Yes, and training program बहुत होते हैं। आप प्रोग्राम हो सकते हैं graduate based program. You have to participate on the graduate based program and the event also. College had the event for the jobs, so we had an event on the previous week. So there's a lot of good job opportunity. तो हमने वहाँ पे भी वो बहुत सारे आए थे तो कहते हैं आप ग्रेजुएट हो जाओ तो हम आपको अपॉर्चुनिटी देंगे। तो बहुत सारे इवेंट्स भी होते हैं कॉलेज में, यू हैव टू पार्टिसिपेट ऑन दैट आल्सो। तो आपके कॉलेज में करियर फेयर्स और yes, lot of in like a 3 or 4 months there's a career fair, then job opportunities, and we have a particular email ID. So they give you the student circle, they give you the jobs option also. They will sending us the job, this job required, this job required, this is the position. They will sending us to the email also. Okay, this is the requirement. आज आपका वहाँ पर यूशीशी में आज वर्क करना है? नहीं, डे ऑफ। आज डे ऑफ लिया था because I just contacted to him that give me a particular days that I will take the day off. Okay. I started from the like 5 of August. So my manager is good for me. He gave me the holiday. So these are the two main. These are the part left. But this one is the part of our college, Birmingham City University.
You can find from here also. And behind this, there is a Aston. This is a research center, you know, PhD research. So when I came first day, I clicked photo here, here in front of Birmingham City University to show my place. I reached my university. So this is the university. Of course, as we become some things, you know, successful, we always appreciate the university. because we started from the here. Yes. Yeah. So you enjoyed your experience at Birmingham City Yeah. University? Yes. You know, learn something and some hurdles they optimize with, you know. That is everything good. Good. Nice. सब कुछ अच्छा था. अच्छा था. कुछ आई, you know, कुछ difficulties आई तो उसको overcome किया. क्योंकि सबसे बड़ी डिफिकल्ट तो मुझे असेसमेंट में ही आई थी, बिकॉज आई मेड माई ओन असेसमेंट. मैंने खुद ही बनाए थे. तो फर्स्ट क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं ना जो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल होते हैं, क्योंकि मेरे को पता था, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं था. मॉडर्न ऑप्टिमाइजेशन था, तो उसको मेरे को ये था कि ये हर्डल्स तो देगा, तो उसको मैंने लर्न करा. क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे रिसर्च पेपर होते हैं कि इंडिया में जब हम करते हैं तो हमारा पेपर बेस्ड होता है, क्योंकि पेपर से ही हमें मार्क्स मिलेंगे. फिर लास्ट ईयर में हमें बनाना स्टार्ट कर दिए थे, तो यहाँ पे रिसर्च पेपर से आपको बहुत सारी नॉलेज मिलती है. फिर वहां से लेते फिर अपनी ओन लैंग्वेज में लिखते हो, तो अच्छा है. रेफरेंस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है. हार्वर्ड स्टाइल APA 7 रेफरेंस का भी बहुत यहाँ है. सो असेसमेंट गुड एंड 50% फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन एंड 49 फॉर द अंडर ग्रेजुएशन. क्योंकि यहाँ पे अगर आपको जॉब चाहिए ना, तो जॉब का भी क्राइटेरिया है कि 2.1 डिग्री लाइक 60% से ऊपर होना चाहिए. 60 मतलब 60 यहाँ पे बोलते हैं. यहाँ पे ना ऐसे डिवाइड है 1.1, 1:1, 2:1, 1:2. तो ऐसे तो मेरा जो था ना वो 2:1 था, जो कि रिक्वायरमेंट है जॉब के लिए. अगर आपकी 2:2 हो गई तो आपको ना वहीं पे आपको मतलब वो रिजेक्ट कर देते हैं. और दूसरा है एकेडमिकली आपने सही एग्जैक्टली. और दूसरा है ATS बेस्ड. अब तो इंडिया में भी हो गया है. ATS बेस्ड रिज्यूम बहुत जरूरी है, क्योंकि यूके का ना एक पैटर्न है. जो एम्प्लॉयर होते हैं ना, उनके पास एक ना सेपरेट रिज्यूम होता है. इस रिज्यूम के हिसाब से हम जॉब देंगे, तो वो ATS रिज्यूम में काम करते हैं बहुत ज्यादा. तो वो मतलब सिस्टम बेसिकली सिस्टम इवैल्यूएट करता है कि आपका कैसा है. अगर थोड़ा सा भी आपका ग्रामेटिकल कीवर्ड्स होने चाहिए, ग्रामेटिकली सही होना चाहिए. और ये नहीं कि हम एक ही रिज्यूम में स्टिक हो, हमें चेंज करना पड़ता है ना जॉब के हिसाब से. जब भी हम अप्लाई करते हैं तो जॉब के हिसाब से जो हमारे को अपने रिज्यूमे को हमारे को मॉडिफाई करना है अपने उसके स्किल्स के हिसाब से. तो यहाँ पे भी है. और आपने अच्छा करा, आपके 3 इंटरव्यू तो आ ही गए थे जॉब. 3 आए थे मेरे. मैं झूठी लॉयड्स बैंक, BNP एंड सम इज अ स्मॉल बेस्ड कंपनी. बट वही था कि दो ने तो बोला कि आपके पास उस टाइम हम जो थे, मैं थी ना वो ग्रेजुएशन वीजा में थी, मतलब नॉट ग्रेजुएशन वीजा, पढ़ाई में थी. तो पढ़ाई में थी तो उन्होंने बोला कि आपके पास वीजा है, क्योंकि क्वेश्चन यही होता है कि डू यू हैव अ वीजा, और आइदर वो स्पॉन्सरशिप वाला हो या तो आपके पास ग्रेजुएट रूट वाला. तो मेरे पास दोनों नहीं था. और दिसंबर की बात है. Now you have a graduate route visa. Yes. So now मैं उनको यहाँ पे जब ऑप्शन आता है तो हम लिख सकते हैं yes I have a visa, because अभी मेरा जो मेन एम है वो है कि एक्सपीरियंस लो. If there is any question, do you want sponsorship? Just say no, because वो अगर पर्सन को देख के दे देते हैं. If you are good working, hard working, you got a job. यहाँ पे मैंने बोला है प्रमोशन बहुत इजीली होते हैं, वेरी फास्ट प्रमोशन. एंड अगर ये भी नहीं भी होगा तो देन एटलीस्ट इंडिया में जाके उस जॉब का आपको बहुत वैल्यू मिलेगा. Yes, that's the second thing कि relevant experience है, so you got a job easily and good salary. तो ये दोनों चीज तो है. अब ये भी प्लान लेके चलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे हम ना टेम्पररी है अभी, पता ना टेम्पररी आया है कि हाँ रहेंगे नहीं पता. अगर आपको स्पॉन्सरशिप भी मिलती है उसमें भी आपको डर रहता है, क्योंकि वो 3 और 2 साल का वीजा देते हैं. अगर 3 साल बाद कंपनी बंद हो गई तो 2 साल कहाँ से निकालोगे. ऐसा होता है, बहुत सारे बंदों के साथ हुआ है कि 3 साल रहे फिर 2 साल का वीजा नहीं मिला. तो एक कंपनी भी हमें ऐसी ढूंढनी है जो बिल्कुल ही जैसे अच्छी हो, जो रहे टिके, मतलब उतने साल तक तो एटलीस्ट टिके, जब तक हम यहाँ PR नहीं होते. मतलब जब तक आप एक PR लेवल में नहीं पहुंचते ना, थोड़े से आपके पास हर्डल्स है, क्योंकि आपको अपने वीजा के पैसे देने, फिर NHS फीस इंस्टेंटली बढ़ गई. हाँ, यहाँ पे हेल्थ केयर इज वेरी एक्सपेंसिव बट नॉट बेनिफिशियल, बिकॉज आपको ना क्यू में खड़ा रहा. इंडिया में तो है कि आपको कुछ भी हुआ यू हैव टू गो फॉर द लाइक आप चले गए और क्या बोलते हैं आपने दवाई ले ली. वी आर वेटेड फॉर आई थिंक लास्ट वीक माय कजन लाइक फेल्ट सिक, और उसको क्या हुआ हमने 14 घंटे वेट करा वहाँ, 14 घंटे चाइल्ड के लिए. तो वहाँ NHS का थोड़ा सिस्टम थोड़ा खराब है, मतलब वो सभी के लिए कवर्ड है. टाइम बहुत लगता है. So we are carrying some notes for our team members. So जिसने भी आपको help किया था और just the admit card team. Yeah, exactly. So you can leave a thank you note for them. Yeah, of course. And that time I forgot to thank, but I already thanked to them. No, you have thanked and sent references. Everyone, because I don't remember the name. Yeah. Remember, like all the team members, like team for whom like. I want to write so many things, but this page is a little small. Thank you, Uma, and team. Yeah, what's team? That's it for now. Or I will just add the date.
I refer to the people. I want to refer more people. Yeah, thank you like so my much. cousin also. Yeah, this you can keep. Thank you so much to Thank you so much, whole Uma. the team, sir. And, क्योंकि बहुत ही मतलब जब मैं बहुत सारा ढूंढ रही थी, इंस्टेंटली पता नहीं वो कहाँ से आया और मैंने क्लिक करा, होता ना कि एक होता कनेक्शन होना ही था, मतलब भगवान ने करना ही था कि हाँ तुम्हारा एडमिट कार्ड वही होगा, तो वही हुआ. नहीं था. I think we are also lucky to have students like you, yeah. so that you know, who are so openly sharing their experience. और दिस इज अ ट्रू एक्सपीरियंस. ऐसा नहीं कि आप बना के बोलना है या कुछ बोलना है, ऐसा कुछ नहीं है. जो था, जो हम रहे, जो था वही तो है. बस एक वही क्लियर माइंड ही रख के आना, वही चीज है बस. बाकी बाकी क्या बोलते हैं, हर्डल्स और ऑब्स्टिकल्स तो आपको हर जगह ही फेस करने, पूरे वर्ल्ड में. ऐसा नहीं है इंडिया है या यूके है, बहुत सारी कंट्रीज में सेम ही चीज है. सेम ही चीज के साथ है, बस थोड़ी अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, बस यही है. जब मुझे जॉब लग जाएगी, आई विल सेंड द मैसेज, ओके आई गॉट अ जॉब नाउ. ठीक है, मेरा फ्रेंड्स. ओके, बाय बाय. ओके, चलो, थैंक यू सो nice meeting you, Uma. मच. थैंक यू सो मच. Yeah. थैंक यू सो मच. आई विल गॉट अ जॉब, आई विल डू द मैसेज. Absolutely. ओके, बाय बाय. Thank. Oh my god. Finally I got my phone too. Bye. Chalo. So guys, that was Uma and from Delhi, Uttarakhand, and she shared her entire experience about studying at Birmingham City University, and very candidly in her own style of bubbly cheerfulness, and काफी मजा आया उनके साथ में बात करके. अभी हम लोग जाने वाले हैं Aston University, where we will be meeting Shilpita and Bhimayya, and they will be taking us through Aston University, which is practically right next to Birmingham City University. And is also a popular university in the city of Birmingham. So that's it for now, guys. Thank you. I hope you liked this video, and if you did like it, so do press the like button, subscribe to our channel, and share it with all the friends who are looking to know more about studying in UK and especially about the Birmingham city. So thank you all, and see you all in the next video. If you found this useful, make sure you like, share, and subscribe to the channel.